प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए दी है उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने दी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि 2047 तक अगर हमें इस राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके 4 मजबूत आधार है, जिसमें महिला बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने हमेशा सिर्फ वोट बैंक के लिए महिलाओं के नाम को आगे बढ़ाया है। बाकी जब बात आती है उन्हें अधिकार देने की तो वो उसका विरोध करते हैं और 2 कदम पीछे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे माननीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी। देखिए, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है। हम चाहे सत्ता की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए दी है उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने दी होगी। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 33% आरक्षण देना, ये महिला के नेतृत्व पर भरोसा करने जैसा है और वो पार्टी हमारी हमेशा करती आई है। चाहे सत्ता की बात करें या संगठन की, संगठन में भी हमेशा बहनों को जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी को बहनें निभाती भी बहुत अच्छे से है। रही बात चुनौतियों की और आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन एक्टिव रहती है, तैयार रहती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है, हमारा ध्येय बहुत स्पष्ट है। हम नेशन फर्स्ट की भावना से काम करते हैं, राष्ट्रहित ही हमारा ध्येय है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग पूरे जो कार्यकर्ता हैं, पूरे बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि जब चुनाव आया जब जनता के बीच जाती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठन के द्वारा जनता के बीच में, योजनाओं के द्वारा जनता के बीच में हमेशा एक्टिव रहती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी फायदे के लिए कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि 2047 तक अगर हमें इस राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके 4 मजबूत आधार है, जिसमें महिला बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बातें सिर्फ बातों के लिए नहीं होती है, उनके कार्यों में, उनके डिसीजन में ये झलक दिखाई भी देती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और वहीं विपक्ष ने हमेशा सिर्फ वोट बैंक के लिए महिलाओं के नाम को आगे बढ़ाया है। बाकी जब बात आती है उन्हें अधिकार देने की तो वो उसका विरोध करते हैं और 2 कदम पीछे कर लेते हैं। अगर ऐसा न होता तो डिलिमिटेशन का बिल कभी भी निरस्त नहीं होता, उसके द्वारा बहनों को उनका अधिकार 2029 के चुनाव में ही मिल जाता। लेकिन विपक्ष कहते कुछ और है और करते कुछ है, उनकी मानसिकता सब लोगों के सामने आ चुकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहनों के नेतृत्व पर विश्वास करके और इस देश के नेतृत्व में बहनों की भागीदारिता बढ़े, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिए। आज बहनें लखपति दीदी भी बन रही है तो फाइटर प्लेन भी चला रही है। ये सब उन जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण और जो हमारी सरकार मजबूती से बहनों को आगे बढ़ा रही है उसके कारण है। और मैं अपनी पार्टी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि संगठन में भी अब देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम घोषित हुई है उसमें कितनी बहनों को जिम्मेदारी दी है। तो ये साफ दिखाई देता है कि कौन वास्तविकता में बहनों को आगे बढ़ाने का काम करता है, कौन सिर्फ बातों में ही उनका नाम लेता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।